कहानी का शीर्षक दोस्ती में आए दरार। साक्षी और रिया बचपन की सहेलियां थीं। दोनों एक ही गली में रहती थीं, एक ही स्कूल जाती थीं और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करती थीं। साक्षी थोड़ी शांत स्वभाव की थी, जबकि रिया चुलबुली और हर किसी से जल्दी घुलने मिलने वाली। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि मोहल्ले में लोग उन्हें जुड़वा बहनें कहा करते थे। समय बीता, दोनों ने 10वीं कक्षा पास की और एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं से उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। कॉलेज में प्रवेश के कुछ ही दिनों बाद रिया की दोस्ती एक नए छात्र अर्जुन से हो गई। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था और साथ ही अच्छा वक्ता भी। रिया उसकी बातों से प्रभावित हो गई और धीरे धीरे वह अर्जुन के साथ अधिक समय बिताने लगी। साक्षी को ये बात चुभने लगी। उसे लगा कि रिया अब पहले जैसी नहीं रही। एक दिन साक्षी ने रिया से कहा, तू अब पहले जैसी नहीं रही। पहले हम साथ लंच करते थे, अब तू अर्जुन के साथ बैठती है। रिया ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, वो तो बस दोस्त है, तू भी आ जाया कर हमारे साथ। पर साक्षी का मन भारी हो गया था। उसे लगने लगा कि उसकी सबसे प्यारी दोस्त उससे दूर हो रही है। उसने रिया से धीरे धीरे दूरी बना ली। फिर एक दिन कॉलेज में फेयरवेल के लिए ग्रुप प्रेजेंटेशन का आयोजन हुआ। साक्षी को उम्मीद थी कि रिया उसे अपने ग्रुप में शामिल करेगी, लेकिन रिया ने अर्जुन और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अलग ग्रुप बना लिया। यह साक्षी के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसे लगा कि उसकी दोस्ती अब खत्म हो गई है। उसने गुस्से में आकर सोशल मीडिया पर रिया को लेकर कुछ ताने भरे पोस्ट कर दिए। सच्ची दोस्ती वही होती है जहां पीठ पीछे नहीं बोला जाता, कुछ लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, आदि। रिया को यह सब बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत साक्षी को फोन किया, क्या तुम्हारी इतनी सी नाराजगी थी कि तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी? साक्षी ने भी गुस्से में जवाब दिया, तूने मेरी भावनाएं कब समझी? तूने कभी सोचा कि मैं अकेला महसूस करती हूँ? दोनों के बीच बहस हो गई। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ। कुछ महीने बाद दोनों की मुलाकात एक शादी में हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या हम इतनी छोटी बात पर अपनी सालों की दोस्ती तोड़ सकते हैं? साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा तू मुझे छोड़ चुकी है, मैं तन्हा हो गई थी। रिया ने उसका हाथ थामा और कहा, मैंने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं, बस नए माहौल में सब कुछ नया नया था, लेकिन मैं आज भी तुझे उतना ही चाहती हूँ। दोनों गले मिल गईं। वहां मौजूद लोग मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई अधूरी कहानी फिर से पूरी हो रही हो। कभी कभी हम अपने सबसे करीब लोगों से दूर हो जाते हैं क्योंकि हम खुलकर अपनी भावनाएं नहीं जताते। छोटी छोटी गलतफहमियां भी गहरी दरार पैदा कर देती हैं। दोस्ती की सबसे बड़ी ताकत होती है संवाद और माफ कर देना। दोस्तों, एक कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। YouTube पर देख रहे तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे तो फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। नमस्कार।